नमस्कार जी, एक बार फिर स्वागत है मेरे YouTube के चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज हम एल्ड्रॉइड चलाना सीखेंगे। मार्केट में एल्ड्रॉइड भी आती है, पेंडुलम भी आते हैं, स्कैनर भी आते हैं जो बहुत कॉस्टली होते हैं। मेरे पास स्कैनर पड़े थे, पता नहीं अभी कहाँ हैं, क्योंकि उनको चलाना मैंने बंद कर दिया है, क्योंकि एल्ड्रॉइड उनसे ज़्यादा अच्छा काम करती है। स्कैनर आप 20-25-30 हज़ार का लेते हो आज के रेट में। जब मैंने स्कैनर लिया था, कम से कम 60-70 हज़ार का वो स्कैनर था। लेकिन आपको एल्ड्रॉइड के को चलाना सिखाऊंगा कि एल्ड्रॉइड को कैसे चलाते हैं। देखिए, एल्ड्रॉइड को चलाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिटेशन करने की जरूरत होती है। अपने आप को साधना पड़ता है, तभी आप स्कैनर चला पाओगे, तभी आप एल्ड्रॉइड चला पाओगे। तो एल्ड्रॉइड चलाने का तरीका बताता हूँ कैसे है। अगर आप उस तरीके का इस्तेमाल करोगे तो आप एक अच्छे किस्म से एल्ड्रॉइड चला पाओगे। जैसे मैं लुधियाना में रहता हूँ, तो बहुत से कम लोग एल्ड्रॉइड चला पाते हैं या स्कैनर चला पाते हैं। स्कैनर तो बहुत से लोगों के पास है, लेकिन अच्छा रिजल्ट लेने के लिए, सटीक रिजल्ट लेने के लिए बहुत कम लोग हैं। देखिए, चीज़ें तो हर एक के पास बहुत हैं, लेकिन उससे रिजल्ट कैसे लिया जाता है ये बहुत से कम लोगों को पता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एल्ड्रॉइड कैसे चलाते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको मेडिटेशन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जब भी आप एल्ड्रॉइड चलाओ तो अपने आप को शांत कीजिए। आपको बिल्कुल लंबे सांस लेने चाहिए, मन आपका शांत होना चाहिए। कभी चिड़चिड़ापन या तेजी या उदासी या ज्यादा खुशी भी एल्ड्रॉइड के रिजल्टों को प्रभावित करती है। तो एल्ड्रॉइड को प्रैक्टिकली बताता हूं, हमें किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए और हमें किस प्रकार से चलाना चाहिए। देखिए, जब भी आप एल्ड्रॉइड चलाते हो तो आपकी जो ये कुनी है, एल्बो है, वो आपके बिल्कुल आपके बॉडी के साथ स्टिक टच होनी चाहिए। इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। कई बार क्या होता है, व्यक्ति एल्ड्रॉइड ऐसे चलाते हैं और सही रिजल्ट नहीं आ पाते, वो अपने आप ही घूमती रहती है, उसको सही रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो एल्ड्रॉइड चलाने के लिए सबसे पहले अपने जो एल्बो है या कुनी है, इसको अपने इस जगह पर आप इसको फिट करेंगे। जैसे अब मैंने फिट किया हुआ है, देखिए। जब ऐसे देखिए मैंने फिट किया हुआ है। अब ऐसे करने से ये बिल्कुल स्टिक रहेगी और कोई ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर आप इस प्रकार से एल्ड्रॉइड को पकड़ते हो तो आप एक अच्छे नतीजे ले सकते हो। देखिए, एल्ड्रॉइड को ऐसे पकड़ें, और प्रैक्टिकल एक चीज और बताता हूं, जब ऐसे पकड़ें तो सीधा चलने की कोशिश कीजिए और ऐसे ही वापस आने की कोशिश कीजिए। अगर एल्ड्रॉइड बिल्कुल सीधी रहती है तो आपने एल्ड्रॉइड के ऊपर संतुलन बना लिया है। ऐसा आपको हफ्ता 10 दिन 15 दिन की ट्रेनिंग जहाँ काम करने के बाद आपके इसके ऊपर आपका हाथ बैठ जाएगा। दूसरी बात क्या है, एल्ड्रॉइड जब भी आपने चलानी है तो इसके लिए आपको साधना पड़े। कहने का अर्थ यह है कि इसको आपको अपने साथ रखकर सोना पड़ेगा, तकिए के नीचे रखकर सो, ताकि कि इसकी ऑरा आपकी ऑरा से मैच कर सके और एक अच्छे नतीजे आपको मिल सके। देखिए, एक बार फिर बताता हूँ एल्ड्रॉइड कैसे पकड़िए। वो बिल्कुल सीधा इस प्रकार से रखिए। अब इसके बाद इससे यस और नो के आंसर आपने किस प्रकार से लेने हैं। सबसे पहले हम एल्ड्रॉइड से ये पता करने की कोशिश करेंगे कि एल्ड्रॉइड का यस का सिंबल कौन सा है, नो का सिंबल कौन सा है। तो सबसे पहले आप एल्ड्रॉइड को जब आप ऐसे पकड़ोगे, जिस प्रकार से अब मैं पकड़ के बता रहा हूं, इस प्रकार से पकड़ोगे और एल्ड्रॉइड को कमांड करोगे कि एल्ड्रॉइड प्लीज मेरे यस का सिंबल बताएं। जब ऐसा करोगे तो वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बताएगा। देखिए, एक बार फिर करते हैं। प्लीज एल्ड्रॉइड मेरे यस का सिंबल बताएं। एल्ड्रॉइड मेरे यस का सिंबल बताएं। देखिए, एल्ड्रॉइड इस प्रकार से इसको यस का सिंबल दे रहा है, यानी कि मेरा जो सिंबल है एल्ड्रॉइड का इस प्रकार से है। अब इस प्रकार से नो का सिंबल क्या है, पूछते हैं क्या हो सकता है। नो का सिंबल बताओ। देखिए, ये नो का सिंबल मेरा इस प्रकार से है। अगर आपको, अब क्योंकि ये तो मेरा सादा हुआ एल्ड्रॉइड है, कि जब आप एल्ड्रॉइड लेकर प्रैक्टिस करोगे तो आपको थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, इसलिए आपको 10-15 दिन, महीना भी कई बार लग सकता है इसको कमांड देते हुए। तो बड़े ध्यान से अपना मन जो है काली ना डालकर, अपने मन को परेशान ना कर इसके ऊपर लगातार इस प्रकार से प्रैक्टिस करें कि एल्ड्रॉइड मेरा यस का सिंबल बताओ, एल्ड्रॉइड मेरे यस का सिंबल बताओ। जब आप धीरे धीरे वो चीजें आपको बताना शुरू कर देगा। देखिए, एक बार फिर से करता हूं, यस का सिंबल पता करता हूं। यस का सिंबल बताओ।
ठीक है। जैस का सिंबल इस प्रकार के, नौ का सिंबल है इस प्रकार से। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आप कुछ भी जो है पता कर सकते हैं। ये वास्तु के ऊपर बहुत ज्यादा काम आता है। घर में PY, UV, IR, PY का अर्थ है प्रशासन एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी होती है, क्योंकि हम वास्तु तो कर लेते हैं लेकिन उसमें IR, PY, UV हमें नंगी आंखों से नहीं दिखता, तो हम इसके साथ, इसकी मदद के साथ हम इन चीजों को पता करते हैं। अगर जियोपैथिक स्ट्रेस घर में निकालना हो तो अभी हम इससे पता करते हैं कि घर में जियोपैथिक स्ट्रेस कहां से निकलता है। और भी चीजें हैं एलरोड सीखने के लिए। पहले जो मैंने आपको बोला था, मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। अपने मन को काबू रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं वीडियो ऐसे बैठे बैठे बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैंने कोई ऐसा तैयारी नहीं की है। जो मेरे मन में है मैं सिर्फ वही कह रहा हूं। एलरोड को बहुत आसानी से आप इसको सीख सकते हैं। मेरी वीडियो को बार बार देखें, आपको बहुत सारी ऐसी चीजें पता लगेंगी जिससे आप एलरोड चलाना सीख लोगे। देखिए बहुत बड़े बड़े कोर्सेज हैं, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है। तो मैं आपको जो फ्री में यूट्यूब के चैनल के माध्यम के द्वारा आपको एलरोड चलाना सिखा रहा हूँ। ये एलरोड मार्केट में 1500, 2000, 1000 के पे की मिल जाती है। और जो स्कैनर है वो 20,000, 30,000, 40,000 का स्कैनर मिलता है। उसकी जगह पर अगर आप एलरोड लोगे तो आपको ज्यादा अच्छे नतीजे मिलेंगे। अब दूसरी बात यह है, एलरोड के ऊपर आप किसी ग्रह को भी चेक कर सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति को आपने स्कैन करना है तो सामने आपका व्यक्ति खड़ा होगा, तो उससे ऐसे बोलो कि इस व्यक्ति को स्कैन किया जाए, तो ये स्कैन करके ऐसे खुल जाएगा। जिसका सिंबल है इट मींस खुल जाएगा। तो उसके बाद आप पूछ सकते हैं कि इस बॉडी के अंदर कौन से ग्रह खराब है, कौन से ठीक है। आप उसके अकॉर्डिंग आप उसका उपाय भी करा सकते हैं। ऐसे ही घर का नक्शा ले लीजिए, जैसे सपोज करो जो घर का नक्शा बना हुआ है, तो आप इसको टेबल पर रखें और इसके ऊपर आप इसको करें कि इस मैप को स्कैन किया जाए। स्कैन करके इस प्रकार से होगा। फिर पूछ लें कि कौन से कमरे में दिक्कत है। जहां जहां जो आप बोलते रहोगे यहाँ पर दिक्कत है, अगर नहीं होगा तो स्कैनर ऐसे घूमता रहेगा, अगर यस होगा तो ऐसे खुल जाएगा। तो उस घर के उस कमरे में या उस एरिया में दिक्कत होगी, आप उस चीज का भी आप उपाय कर सकते हैं। तो ये थी एलरोड चलाने की बहुत आसान विधि, जो मैंने आपको सरल शब्दों में बता दी। इसमें कोई भी मैंने कंफ्यूजन रखने की नहीं छोड़ी है। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आए, इसको लाइक और शेयर कीजिए। अगर कोई मेरे इस चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं अगर आपको ये कोई ना चीज समझ आ रही हो। अगर आप इसको मेरे से प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं, फिजिकली आकर सीखना चाहते हैं, उसके अलग चार्जेस हैं। वो आप मुझे DM कर दिए, मैं आपको उन चीजों के बारे में बता दूंगा।